हर हर महादेव, जय हो शिव शंकर साथियों, जय श्री राम भाइयों बहनों। स्वागत है आप सभी का शिवा न्यूज़ में। दोस्तों, आज की इस खास वीडियो के अंदर हम बात करने वाले कर्नाटक लोकसभा चुनाव 2024 की कि अगर आज की परिस्थिति के अंदर पूरे कर्नाटक में लोकसभा चुनाव हो जाए तो जो कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटें हैं, इन 28 लोकसभा सीटों में से किस पार्टी या किस गठबंधन को कितनी कितनी लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। दोस्तों, मुख्य रूप से मुकाबला कर्नाटक के अंदर कांग्रेस और एनडीए गठबंधन के बीच जो है होने वाला है। एनडीए के अंदर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल सेकुलर जो है शामिल है। पिछली बार लोकसभा चुनाव में जेडीएस और कांग्रेस ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, मगर इस बार जेडीएस और बीजेपी एक साथ चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस अकेले अपने दम पर मजबूती से इंडिया गठबंधन के सपोर्ट के साथ चुनाव लड़ रही है। तो अगर आज की परिस्थिति के अंदर पूरे कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों पर लोकसभा चुनाव हो जाते हैं तो इन 28 लोकसभा सीटों में कितनी सीटें एनडीए गठबंधन जीत सकता है, कितनी सीटें इंडिया यानी कांग्रेस पार्टी इस बार लोकसभा चुनाव में जीत सकती है और कितनी सीटें अन्य के खाते में जा सकती है। इन सब बातों के बारे में विस्तार से जानेंगे, तो जल्दी से शुरू करते हैं अपनी इस खास वीडियो को। तो दोस्तों, जल्दी से अपने इस कर्नाटक लोकसभा चुनाव सर्वे को हम शुरू करते हैं। साथियों, इस सर्वे को हमने कर्नाटक की पूरी 28 लोकसभा सीटों पे किया गया है, जिसके अंदर हमने तकरीबन 1.5 करोड़ लोगों की राय इस सर्वे के अंदर ली है। तो इस सर्वे के अंदर सबसे पहले हम आप सभी को बताने वाले वोट परसेंटेज कि किस पार्टी को या किस गठबंधन के खाते में कितने फीसदी वोट जो है जा सकते हैं। फिर बाद में हम आप सभी को बताएंगे सीटें। तो आइए सबसे पहले हम सभी लोग जानते हैं वोट परसेंटेज। लगभग 5% वोट इस बार अन्य के खाते में जा सकते हैं। केवल 34% वोट पे पूरा एनडीए गठबंधन कर्नाटक लोकसभा चुनावों में सिमट के रह सकता है, जो कि बहुत बड़ा झटका है बीजेपी के लिए, क्योंकि एनडीए के लिए, क्योंकि पिछली बार अकेले चुनाव लड़ते हुए भी बीजेपी ने यहाँ पे 50% से अधिक वोट हासिल किए थे। अब गठबंधन करने के बावजूद केवल 34% वोट ही उन्हें मिल सकते हैं और सबसे ज़्यादा 61% वोट जो है कांग्रेस पार्टी अकेले अपने दम पर हासिल कर सकती है। यानी कि साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि अगर आज की परिस्थिति के अंदर कर्नाटक के अंदर लोकसभा चुनाव हो जाए तो वोट परसेंटेज के मामले में कर्नाटक के अंदर कांग्रेस के सामने कहीं से कहीं तक एनडीए टिकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लगभग 27% वोटों की बहुत ही प्रचंड और जबरदस्त बढ़त कांग्रेस ने पूरे एनडीए गठबंधन के ऊपर बना के रख रखी है। तो दोस्तों, ये तो बात थी वोट परसेंटेज की, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस पार्टी को बहुत ही ज़बरदस्त बढ़त इस बार लोकसभा चुनावों में मिल सकती है। अब बात करते हैं कि अगर इस वोट परसेंटेज को हम सीटों में कन्वर्ट करते हैं यानी कि ट्रांसलेट करते हैं, तो जो कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटें हैं, इनमें से कितनी सीटें अकेले अपने दम पर कांग्रेस हासिल कर सकती है, कितनी सीटें एनडीए गठबंधन जो हासिल कर सकता है। अगर आज की परिस्थिति के अंदर कर्नाटक के अंदर लोकसभा चुनाव हो जाए तो कर्नाटक के अंदर अन्य राजनीतिक दलों का यहाँ पे खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। केवल 3 सीट पर पूरा एनडीए गठबंधन का पूरे कर्नाटक के अंदर जो है सफाया हो सकता है, जो कि बहुत बड़ा झटका है एनडीए के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि पिछली बार के लोकसभा चुनाव में इन्होंने यहाँ पे 28 में से 26 लोकसभा सीटें अकेले अपने दम पे हासिल की थी, जो कि अब गठबंधन करने के बावजूद भी केवल 3 सीटों पर पूरा एनडीए सिमट के रह सकता है, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त धक्का है भारतीय जनता पार्टी और स्वयं नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री हैं उनके लिए है। और सबसे ज़्यादा 25 सीटें इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस को अपने दम पे यहाँ पे कर्नाटक में हासिल हो सकते हैं। यानी कि साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि अगर आज की परिस्थिति के अंदर कर्नाटक के अंदर लोकसभा चुनाव हो जाए तो कर्नाटक के अंदर एक तरफा लहर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रही है, एक तरफा लहर राहुल गांधी जी के पक्ष में दिखाई दे रही है।